we've already done factors underlying abnormal behavior. And now we're starting with major psychological disorder कि majorly कौन से psychological disorders exist कर रहे हैं. आपके पास बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड देन मल्टीपल डिसऑर्डर्स, राइट. तो अभी तक आपने पढ़ लिया कि भैया हाँ ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लिया, नॉर्मल बिहेवियर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एंड देन यू ऑल्सो स्टडीड कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए, इस फैक्टर की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है. देन कम टू मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कि मेजरली कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर मैं आपको यहाँ तक बताऊँ तो यहाँ तक क्या है, आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि Deb is a person, he is driving home, his heart is beating rapidly, he's sweating, he feels short of breath, उसे सांस नहीं आ रही है, his heart beat बहुत ज़्यादा हो गई है. वो इतना डर जाता है कि उसको कार रोकनी पड़ती है और वो बाहर आता है. नेक्स्ट कुछ महीने तक दीज अटैक्स इंक्रीज और अब वो हेजिटेंट है कि वो कभी ट्रैफिक में अगर in fear of being caught in a traffic during an attack. Dev started feeling that he has gone crazy and would die. उसको लगता है कि वो मरने वाला है, तो इसलिए वो इंडोर रहता है, रिफ्यूज टू मूव आउट ऑफ द हाउस. देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, फाइन. बट इस लेवल तक वो सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं, इस लेवल तक ये आपकी नॉर्मल लाइफ, यू आर नॉट एबल टू डू द नॉर्मल थिंग्स दैट यू डू इन योर डेली लाइफ. तो थोड़ा सा कनेक्ट करो. जब आपने देखा था कि नॉर्मल बिहेवियर की दो स्ट्रीम्स निकली, एक था कि सोसाइटल नॉर्म्स और दूसरा था दैट मैल अडेप्टिव. आपने वहां पर ये देखा था कि अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एबनॉर्मैलिटी कब होगी, व्हेन यू आर अनएबल टू डू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑन एवरीडे बेसिस, व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो एंड इवेंचुअली योर ग्रुप इज नॉट एबल टू ग्रो. हम एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी को व्हेन वी आर वेटिंग टू टेक एन एग्जामिनेशन टू विजिट अ डेंटिस्ट. वो सिंपल एंग्जाइटी है, सबको होती है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, और कहीं ना कहीं हमें वो मोटिवेट भी करती है हमारे टास्क से. अगर मैं आपको कह दूँ कि पेपर 10 महीने बाद है, you will study, but will you study with that amount of dedication or with that amount of concentration that as you will study एक दिन पहले? On the other hand, high levels of anxiety that are distressing and interfere with effective functioning. देखो, स्ट्रेस होना चाहिए. आपने यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि ठीक है, स्ट्रेस होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मेक सेंस. बट इस लेवल तक नहीं होना चाहिए, इस लेवल तक एंग्जाइटी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए कि आप अपनी डेली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, इफेक्टिव फंक्शनिंग आपकी हिंडर हो रही है. द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हर किसी को वरी होते हैं, हर किसी को फियर होता है कि अगर एंग्जाइटी को डिफाइन किया जाए तो व्हाट एग्जैक्टली इज एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इज डिफाइंड एज अ वेग, डिफ्यूज, वेग, अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन. देखो, दिस इज डिफ्यूज्ड, वेग, किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड नहीं हो रहा है. अनप्लीजेंट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन. आपको डर लग रहा है, एंड एप्रीहेंशन, यू आर थिंकिंग अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, दैट इज एप्रीहेंशन. द एंशियस इंडिविजुअल हु शोज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स. एक कोई एंशियस इंडिविजुअल है जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है इन सिम्टम्स का. कैसे कैसे सिम्टम्स है? रैपिड हार्ट रेट हो गया आपके पास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, dizziness, sweating, sleeplessness, frequent urination and tremors. ये there are many types of एंग्जाइटी डिसऑर्डर. अभी तक आपने क्या पढ़ा, थोड़ा समझो, थोड़ा सा समेटो. क्या समेटो? कि आपने ये देखा कि भैया एंग्जाइटी जो जब डिस्ट्रेसिंग हो जाती है, आपकी इफेक्ट फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करती है, तो वो डिसऑर्डर बन जाती है. उसके बाद आपने देखा कि भैया एंग्जाइटी को आप डिफाइन कैसे करोगे. उसके बाद आपने सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी यहाँ पर पढ़ लिए. आप फिर आप पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहला टाइप आपके पास कौन सा है? जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में किसी स्पेसिफिक चीज से आपको डर नहीं लग रहा है, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक, वे, किसी स्पेसिफिक चीज से नहीं, इन जनरल, अनएक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसी एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है. इंटेंस फियर, अलग लेवल पर आपको फियर फील हो रहा है, दैट इज नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से अटैच नहीं है, आपको इन जनरल प्रोलॉन्ग्ड, वेग, अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर फील हो रहा है. The symptoms include worry, apprehension, feelings about future, hypervigilance. Hypervigilance क्या होता है? आप कॉन्स्टेंटली अपने आसपास स्कैन कर रहे हो डेंजर्स के लिए. आप अपने आसपास देखे जा रहे हो, कुछ डेंजर तो नहीं है, कुछ ऐसा स्टिमुलाई तो नहीं है जो मुझे हार्म कर सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जो मुझे तंग कर सकती है. मोटर टेंशन. मोटर टेंशन मतलब आप शांति से बैठ नहीं पा रहे हो, यू आर अनेबल टू रिलैक्स, आप रेस्टलेस हो, आप, योर हैंड्स आर शेकिंग, यू आर टेंस, यू आर स्वेटिंग, राइट. तो आपने दो चीजें देखी. क्या चीज देखी? कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हाइपर विजिलेंस एग्जिस्ट कर रही है, मोटर टेंशन एग्जिस्ट कर रही है. जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वेग, प्रोलॉन्ग्ड एप्रीहेंशन, फियर, किसी स्पेसिफिक चीज से, सिचुएशन से नहीं है, इन जनरल आपको एंग्जाइटी फील हो रही है. उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर कौन सा आता है? पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? आपके पास एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक्स, जिसमें इंसान को इंटेंस फियर, पीक फियर, सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी आती है.
पीक पे आते हैं आपके थॉट्स, थॉट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। पैनिक अटैक से आपको आ रहे हैं, इंटेंस टेरर एग्जिस्ट कर रहा है। पैनिक अटैक क्या होता है, जब अब्रप्ट एकदम से सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी, एकदम से यू हैव एन सर्ज इज अ फ्लो ऑफ इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू अ पीक, एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गई है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। सच थॉट्स आकर इन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, आपको सांस नहीं आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, आपको चक्कर आ रहे हैं, ट्रेम्बलिंग, पैल्पिटेशंस, योर हैंड्स आर स्वेटिंग, योर हैंड्स आर शेकिंग, चोकिंग, आपको यू फील लाइक यू चोक्ड, नोशिया, आपको नोशिया, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल एंड इवन डाइंग। तो पैनिक डिसऑर्डर में क्या है, आपके पास पैनिक अटैक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम सर्ज पर जा रहे हैं, सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज अनप्रेडिक्टेबल मैनर, देयर इज यू आर एक्सपीरियंसिंग इंटेंस टेरर। आगे आ जाते हैं पर फोबियाज पे, ठीक है। अब व्हाट आर फोबियाज, यू माइट हैव हर्ड समवन हु हैज ट्रेवल्ड इन अ लिफ्ट और क्लाइंब 10th फ्लोर बिल्डिंग, ये वो सब, तो उसको बड़ा डर लगता है भैया, वो लिफ्ट में नहीं बैठेगा, वो 10th फ्लोर तक सीढ़ियों से चला जाएगा पर लिफ्ट में नहीं बैठेगा। उसको लेजर्ड से इतना डर लग रहा है कि वो मीटिंग नहीं करेगा, चाहे उस मीटिंग से उसकी जॉब भी चली जाए। यू फील इट इन योर सेल्फ फ्रेंड्स अनएबल टू स्पीक अ वर्ड और मेमोराइज रिहर्स स्पीच बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने यू आर सो स्केयर्ड दैट यू कैन नॉट, यू फॉरगेट एवरीथिंग, जो आपने इतनी बार रिहर्स किया वो आप भूल गए हो। तो फोबियाज क्या है, दीज काइंड ऑफ फोबियाज आर, दीज काइंड ऑफ फियर्स आर टर्म्ड एज फोबियाज। वो लोग जिन्हें फोबियाज होते हैं, दैट इज एन इरैशनल फियर, कोई रीजन नहीं है। लुक लाइक लेट्स से दैट आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट पर्सन बिकॉज ही माइट kill me. Now this is a fear, it has a ration, this has a rational base behind it. Criminals के साथ में नहीं रह सकते, cannot live in a locality of criminals, rational fear है। irrational fear, मैं I cannot, I am scared of water, क्यों, डोंट नो, आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर, मुझे पानी के पास नहीं जाना, इरेशनल फियर है। रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, सिचुएशन से जब आपको डर लग रहा है तो आप उसको फोबिया कह रहे हो। Phobias are developed gradually और begin with generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder से start होते हैं और eventually किसी specific चीज पे, ऑब्जेक्ट पे आके टक जाते हैं और फोबियाज बन जाते हैं। 3 तरह के फोबियाज होते हैं। देखो क्या होता है साइकोलॉजी में, यहाँ पे हमारे पास यू देयर इज एन इंटेंस नीड ऑफ माइंड मैप। माइंड मैप कैसे बनाओगे, आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद आप सबसे पहले लिखोगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद आप देखोगे पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर फोबियाज। अब इन फोबियाज के सब पार्ट्स आपके पास आ गए हैं 3, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया, और फिर आगे आपके पास सैड आ जाएगा। देखो अब क्या है, सोशल स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबियाज है। इरेशनल फियर है किसी स्पेसिफिक एनिमल से, इनक्लोज स्पेस से, इंटेंस। अब देखो आपके पास इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बैरेसमेंट, आप किसी से मिलने से, किसी से इंटरेक्ट करने से आपको इस लेवल का इंटेंस इनकैपेसिटेटिंग फियर है, एम्बैरेसमेंट है, आप किसी से आप सोशली मिल नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल, दिस इज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको आपको सोशल फोबिया भी कहते हैं। उसके बाद आता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या है, इट इज अ फियर ऑफ पीपल। देखो मैं आपको बताती हूँ फिर पढ़ते हैं। एग्रोफोबिया इज फियर ऑफ एंटरिंग इनटू अनफेमिलियर सिचुएशन, फियर ऑफ एंटरिंग इनटू सिचुएशन कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर मैं क्या करूंगा। तो एग्रोफोबिया इज अ टर्म यूज्ड व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग इनटू अनफेमिलियर सिचुएशन। अनफेमिलियर सिचुएशन में आप एंटर करने से डर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं एग्रोफोबिया से, वो आर अफ्रेड ऑफ लिविंग देयर होम, अपना घर नहीं छोड़ना चाहते कि अगर बाहर गया और ऐसा हो तो फिर क्या करूंगा। देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज इज सीवियरली लिमिटेड, नॉर्मल लाइफ वो कर ही नहीं पा रहे बिकॉज दे आर सो अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू अनफेमिलियर सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो पहले नहीं रहे हैं। फिर आता है आपके पास सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज अनदर टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। देखो आपने क्या किया, इंडिविजुअल्स, हाँ आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फोबियाज बना दिया। फोबियाज के बाद आप बनाएंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, कौन सा, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। you have this generalized anxiety disorder, you have phobias, you have panic attacks, and then you have SAD, social anxiety disorder, ठीक है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या है, इज अनदर टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इंडिविजुअल्स इनको SAD होता है, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब किसी से सेपरेट होने से आपको इस लेवल की एंग्जाइटी है, इस लेवल का डर है कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर पाओगे। किसी अटैचमेंट फिगर से सेपरेट होने से आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हो।
ऐसा अ चाइल्ड विद सैड मे हैव डिफिकल्टी बीइंग इन अ रूम बाय हिमसेल्फ, वो अकेला नहीं रह सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, नई सिचुएशंस में नहीं जा सकता, ही विल क्लिंग टू विद द शैडो ऑफ देयर पेरेंट्स। टू अवॉइड सेपरेशन चाइल्ड फस करेगा, स्क्रीम करेगा, टैंट्रम्स करेगा, सुसाइडल जेस्चर्स करेगा, मतलब उसको आपके साथ ही रहना है सैड में, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में। ही कैन नॉट he cannot afford or he cannot imagine to be alone in a room। हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कर लिए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, आपके पास जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आया, देन यू गॉट आपके पास एंग्जाइटी, आपने एक्सप्लेन की एंग्जाइटी क्या होती है, डिफ्यूज वेग अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, प्रोलॉन्ग्ड है, वेग है, अनप्लेजेंट फीलिंग है, हाइपर टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, हाइपर विजिलेंस एग्जिस्ट कर रही है, मोटर टेंशन एग्जिस्ट कर रही है। पैनिक डिसऑर्डर आपने देखा, पैनिक डिसऑर्डर इंटेंस सर्ज पे जाकर आपका इंटेंस सर्ज ऑफ एंजाइटी एग्जिस्ट कर रही है। यू आर सो फियरफुल, नॉट रियली, इट्स नॉट, यू आर नॉट सो फियरफुल, इट्स द पॉइंट दैट देयर इज एन अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी। अनप्रेडिक्टेबल है, डिजीनेस है, सिम्टम्स आपने देख लिए। फोबियाज में आपने तीन तरह के फोबियाज देखे, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एग्रोफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया किसी स्पेसिफिक चीज से आपको डर लग रहा है। सोशल फोबिया इन जनरल आपको किसी एम्बेरसमेंट है लोगों से डील करने, इसलिए। एग्रोफोबिया अनफेमिलियर सिचुएशन में आप नहीं जाना चाहते। फिर आपने देखा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज separation anxiety disorder, that is sad। We're done with anxiety disorders, and in the next video we will do obsessive compulsive and related disorders.